सो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का पेपर दोबारा रिशेड्यूल हो चुका है। तो आज हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम SGF और SRTF निकालेंगे। यानी CPU शेड्यूलिंग जब हम करते हैं तो उसमें हमारा क्वेश्चन आता है SGF और SRTF फाइंड करने का। ठीक है, तो आज हम इसे निकालना सीखेंगे बहुत ही ईजी वे में। ठीक, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन होगा जिसमें हमारे पास गिवन होगा अराइवल टाइम और उसका वेटिंग टाइम। तो हमें इस तरीके से टेबल बना लेना है। ठीक, तो सबसे पहले हम निकालेंगे SGF। ठीक है, SGF निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हमको बनाना है गैंट चार्ट। ठीक, तो अब हमारा क्या काम रहता है गैंट चार्ट बनाने में। सबसे पहले हम देखते हैं अराइवल टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, जिसका अराइवल टाइम सबसे पहले होगा वही हमारा SGF में सबसे पहले आएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर क्या है 0 है, तो सबसे पहले हम 0 किसका A का, तो A को हम यहाँ पर निकाल लेंगे। A प्रोसेसर जो है उसे हम लिख लेंगे। कब आया था ये 0 पे आया था। ठीक है, ध्यान रखना SGF जो होता है वो हमारा क्या होता है नॉन प्रिमिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें हमारा ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक मतलब अगर इसका जो बस टाइम होगा यानी जितने इसका कंप्लीट मतलब जितना स्टेप से चलना होगा, मान लो समझ लो कि ये बस टाइम जो है उसका स्टेप्स है। ठीक है, तो अगर ये आ गया हमारा सिस्टम में तो अब ये पूरे अपने स्टेप चलने के बाद ही निकलेगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा तब वहां से हटेगा। ठीक है, तो जैसे A है 0 टाइम पे आ गया हमारे सिस्टम में, आ गया ना, तो बस अब इसके कितने स्टेप थे 3 स्टेप, तो इसे हम 3 स्टेप चला लेंगे। ठीक, 3 स्टेप चल गए यानी ये हमारा क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब इसे हम कुछ नहीं करेंगे। अब फिर हमारा क्या आ रहा है, अब 3 स्टेप जब जैसे ये चला तो चलने वाला जो टाइम होगा वो इसमें हम देखेंगे। जैसे 3 स्टेप चलने पर ये भी है, ये तो वो चल ही गया। जैसे ये 1 कदम चला था तो B भी हमारा यहाँ पर क्या हो गया आ गया था। ठीक है, फिर जैसे ये 2 स्टेप चला तब कोई नहीं आया था। जैसे ये कंप्लीट 3 स्टेप चला तो हमारा C भी आ गया। यानी अब हमारे पास क्या है B भी है यहाँ पर और C भी है। ठीक, अब हम देखेंगे कि B और C में से कौन पहले चलेगा, क्योंकि दोनों हमारे अराइव कर चुके हैं। ठीक है, अब B और C में से चलेगा वो पहले जिसका बस टाइम क्या होगा कम होगा, यानी जो कम स्टेप चलेगा उसे हम पहले चलवा देंगे। ठीक है, तो B के अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास कितने हैं 5 हैं और इसका यहाँ पर कितने स्टेप्स हमारे पास 2 हैं, तो हम पहले C को चलाएंगे। ठीक, C चलेगा। अब अगर इसमें कोई आ जाता है तो ये SGF में क्या होता है कि ये ब्रेक नहीं करता, यानी पूरा स्टेप अपने चलेगा। तो इसके 2 हैं तो 2 चलेगा, तो 3 + 2 5 हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे ये 5 कदम चलेगा तो 5 कदम चलते जो जो यहाँ पे 5 तक अराइव हो रहा होगा वो फिर से यहाँ आ जाएंगे। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि अब अगला जो है वो 9 पे अराइव हो रहा है, 5 पे कोई नहीं आया, तो यानी हमारे पास अब क्या बचा है यहाँ पर सिर्फ B बचा है, तो हम B को चला देंगे। ठीक है, B के पास कितने स्टेप्स थे हमारे 5, तो 5 + 5 कितना हो जाएगा 10, यानी B जो कंप्लीट करेगा अपना टास्क वो करेगा 10 तक। ठीक है, अब जैसे ये 10 तक चलेगा तो 10 तक हम देखेंगे अराइव कौन कौन कर चुका है, तो 10 तक में D एक अराइव कर चुका है, D अराइव कर चुका है इसका। अब हम इसे भी लिख लेंगे, तो इसका जो बस टाइम वो क्या होगा 5 था, मतलब 5 था, तो 10 + 5 15 पे ये कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट बस जैसे ये 15 तक हुआ तो हमारा ये E भी अराइव हो गया, क्योंकि 12 इसी के बीच में आ गया था। तो E अराइव होने से हमारा क्या हुआ B का, अब ये लास्ट में E बच रहा है तो इसे भी हम कंप्लीट करा देंगे, जो कि हमारा उसका ही बस टाइम क्या है 5, तो 15 + 5 20। ठीक है, तो अब ध्यान रखना कि जो हमने ये लिखा है ना नीचे, ये सब लिखना नहीं है, ये सब मन में रखना है, बस ये लिखना है आपको। ठीक, अब ये हमारा जो लिखा है ये क्या निकला है हमारा कंप्लीट टाइम निकला है। ठीक है, तो जो हम SGF है इसमें हम लोग कंप्लीट टाइम जो है ना वो लिख देंगे। जैसे A हमारा कब कंप्लीट हुआ 3 पे। ठीक, B अब हमारा क्या कंप्लीट हुआ C हुआ है कितने पे 5 पे, ये हुआ 3 पे। ठीक है, B हुआ हमारा 10 पे, D हुआ हमारा 15 पे और E कब हुआ 20 पर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया कंप्लीट टाइम। अब इसका हम टोटल अराउंड टाइम निकालेंगे, तो टोटल अराउंड टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा कंप्लीट टाइम माइनस अराइवल टाइम। ठीक, और वेटिंग टाइम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है टोटल अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक, तो बस निकाल लेंगे अब सिंपल तरीके से CT माइनस अराइवल टाइम। ठीक है, तो TAT निकल आएगा हमारा, तो 3 - 0 3, 10 - 1 9, 5 - 3 तो हमारा आ जाएगा कितना 2, 15 - 9 तो 6 और 12 में 20 करेंगे तो 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा अराइवल टाइम टोटल अराउंड टाइम आ गया। SGF का वेटिंग टाइम रह गया तो वो भी निकाल लो, तो उसके लिए इन दोनों को माइनस करा देंगे, TAT माइनस BT। तो 3 - 3 0, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 5 गया 3। तो देखो जैसे ये 0 आया तो ये 0 आने का मतलब ये कि इन्होंने वेट नहीं किया बिल्कुल भी। अगर आप देखो तो A हमारा सबसे पहले आया, A ने वेट नहीं किया तुरंत चल गया। फिर C जब आ गया था इसी के बीच में
तो सी ने ही वेट नहीं किया। देखो सी आ गया था ना, बी और सी दोनों आए, तो हमारे सी ने वेट नहीं किया, लेकिन बी ने वेट किया था। कितना किया था? ये स्टेप वेट किया था जितना इसमें सी ने चली थी, ठीक है। तो वही बी का वेटिंग टाइम आया, बाकी सी का नहीं आया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा निकल जाता है एसजीएफ। आई होप आपको एसजीएफ समझ में आ गया होगा। अब एसआरटीएफ का केस थोड़ा अलग है, ठीक है। एसआरटीएफ का जो केस है उससे थोड़ा अच्छे से समझो। एसआरटीएफ क्या होता है? हमारा प्रिमिटिव होता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा क्या रहता है कि इसके जो स्टेप्स जो चलते हैं ये लोग, वो ब्रेक होते हैं, ठीक है। तो हम फिर से इसमें चार्ट बना लेंगे, ठीक। अब अगर देखो सबसे पहले क्या आया हमारा? ए आया 0 पे, ठीक है। तो ए लिख देंगे हम, 0 पे आया ना। अब ये एक कदम चला, कितने कदम चला? एक कदम। एक कदम चलते ही इसने देखा कि अब हमारा बी भी आ गया है, आ गया ना। तो अब हमारे पास यहां पर इस पॉइंट पे अब हमारे पास ए है जिसका बस टाइम अब कितना बचा है? 2, और एक बी है जिसका बस टाइम है 5। एक कदम चल चुका था, एक कदम चल चुका था, तो इसका जो बस टाइम होगा, जो कि पहले 3 था, अब उसमें से एक कम हो जाएगा, इसके बचेगा 2। और बी अभी भी आया है तो उसका पूरा बस टाइम कितना है? 5, ठीक है। तो अब हमारे पास बचा हुआ है कि अब इन दोनों में से हम देखेंगे कि अब कौन चलने वाला है। अब एसआरटीएफ में जिसका बस टाइम कम रहता है वो पहले चलता है। यही हमने एसजीएफ में भी किया था, जिसका बस टाइम कम था वो पहले चला था। सेम यही हम वो करेंगे। तो यानी ए का जो बस टाइम है वो कम है, तो ए को हम दोबारा चला देंगे। अब ए हमारा एक कदम और चल गया, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, और हमारा अब ये कम, अब उसका बच्चा सिर्फ 1, ठीक है। अब 2 पे क्या कोई और आया? नहीं, कोई नहीं आ रहा। अब 3 पे आएगा सीधे, है ना। तो अब फिर से इन दोनों में से किसका काम है? ए का, तो हम फिर से ए चला देंगे। तो ए हमारा पूरा चल गया 3 कदम, और यहाँ पर अब कुछ नहीं बचा। अब 3 चलते ही कौन आ गया? सी आ गया, है ना। क्योंकि सी पे आ रहा, तो उस पर अब हमारे पास इस पॉइंट पे हमारे पास अब कौन कौन आ गए? इस पॉइंट पे हमारे पास एक तो सी आ गया जिसका बस टाइम है 2, और एक बी आ गया जिसका बस टाइम है 5। तो अब कौन सा चलेगा? ऑफकोर्स सी चलेगा, जिसका बस टाइम कम है वो चलेगा। तो सी को हम लिख देते हैं, ठीक है। सी एक कदम चलेगा, यहाँ से एक कम होगा, ये पहुंचेगा 4 पे, ठीक है। और 4 पे कोई आ रहा है? कोई नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये अब एक कदम ये कम होगा, तो एक कदम और ये बढ़ेगा, तो ये पहुंच गया 5 पे, ठीक है। पहुंच गया 5 पे, ये 5 पे चल गया क्योंकि इसका बस टाइम कम था। अब यही 5 पे पहुंचा, तब कोई आया नहीं? कोई नहीं आया। तो हम बी को चलाना शुरू कर देंगे, ठीक है, क्योंकि अब कोई बचा ही नहीं है। सी भी कंप्लीट हो गया, ए भी कंप्लीट हो गया, बी वेट कर रहा है, तो बी को हम चलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अब हम बी लिख देंगे यहाँ पर। तो बी एक कदम चलेगा तो ये 6 पे पहुंचेगा, तो यहाँ पे एक कम हो जाएगा। फिर एक कदम चलेगा तो 7 पे पहुंचेगा, फिर एक यहाँ पे कम हो जाएगा। फिर एक कदम चलेगा तो ये 8 पे पहुंच जाएगा, ये हट के 8 पे पहुंच जाएगा, और यहाँ पे एक और कम हो जाएगा, ठीक है। फिर एक कदम चलेगा तो ये पहुंचा 9 पे, और यहाँ पे भी एक कम हो गया, ठीक है। ये पहुंचा कितने पे? 9 पे, और 9 पे यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया? डी आ गया, जिसका बस टाइम कितना है? 5। अब किसका बस टाइम कम है? बी का हमारे पास 1 बचा हुआ है, और डी का हमारे पास 5 बचा हुआ है। तो हम फिर से बी को चलाएंगे। तो बी जब एक कदम चलेगा तो कंप्लीट कहाँ तक पहुंच जाएगा? ये 10 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। बी कंप्लीट होते ही 10 तक पहुंच गया। अब बचा क्या है? सिर्फ डी। तो हम डी को चलाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब डी एक कदम चलेगा। अब देखो थोड़ा समझो, अब थोड़ा ये सारी चीजें लिखनी नहीं है क्योंकि, ठीक है, ये सारी चीजें लिखनी है, बताऊंगा अभी क्या लिखना है सिर्फ। तो जब डी को अब हम चलाएंगे एक कदम, 10 से 11 होगा, फिर 12 होगा, तो इसका बस टाइम कितना? 2 कम हो जाएगा, यानी 3 बचेगा, ठीक। और 12 होते ही हमारे पास कौन सा आ जाएगा? ई आ जाएगा। तो ई आ जाएगा जिसका बस टाइम है 5। तो अगर तुम देखो तो डी और ई में, ठीक है, तो डी का जो बस टाइम है वो कम है और ई का ज्यादा है, तो अभी हम डी को ही कंटिन्यू करेंगे और पूरा ले जाएंगे। तो ये जो बी खत्म हुआ था 10 पे, और डी का जो 5 है तो ई खत्म होगा 15 पे, और फिर जब ई बचा है लास्ट, तो ई का ही 5 है तो ई कंप्लीट होगा 20 पे, ठीक है। तो अब ये जो सारी चीजें जो लिखी है ना, ये क्रॉस में उसका ये लिखना नहीं है आपको, बस आपको ये चार्ट बनाना है, ठीक है। इस चार्ट को हम थोड़ा और अच्छे से बना देते हैं ऊपर करके, ठीक है। पहले ए चला था, अब ये दो बार बार ए लिखा है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिखो। 0 से चला था, खत्म कब हुआ? 3 पे खत्म हो गया था, ठीक है। फिर हमारा सी आया था और कब खत्म हो गया था? 5 पे हो गया था। फिर बी आया हमारा, ठीक है, कब खत्म हुआ? ये हमारा 10 पे खत्म हुआ। फिर डी आया 15 पे, और ई आ गया हमारा 20 पे कंप्लीट कर गया, ठीक है। तो ये हमारा फिर से क्या मिल गया? कंप्लीट टाइम मिल गया, किसमें? एसआरटीएफ में, ठीक है। अब यही हम कहाँ लिख देंगे? इसमें लिख देंगे, ओके।
तो अब बस जो कंप्लीट टाइम हमारा निकला था SRTF का वो हम इसमें लिख देंगे। तो पहले क्या था ए का, देखो ए का कंप्लीट टाइम है 3, तो 3 आ जाएगा। फिर सी का क्या है 5, तो यहाँ पर सी में 5 आ जाएगा। बी का 10, डी का 15, ई का 20। ठीक है, तो यही हमारा जो कंप्लीट टाइम था वो लिख चुका है। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, TAT निकालने के लिए CT माइनस AT और वेटिंग टाइम निकालने के लिए TAT माइनस मतलब बस टाइम। ठीक है, BT। तो बस यही अब करेंगे तो हमारा ये भी निकल आएगा। 1 मिनट चलो ये करते हैं अब। तो जो कंप्लीट टाइम निकालने वाले हैं हम लोग, तो वो कैसे निकले अब ये देख लो यहाँ से। तो यही हम जब करेंगे तो बस माइनस करना शुरू करो। तो 3 और अराइवल टाइम। ठीक है, 3 माइनस 3, 3 माइनस 0 3, 10 में से 1 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 15 में से 9 गया 6 और 20 में से 12 गया 8। वेटिंग टाइम के लिए वही TAT माइनस BT, 3 माइनस 3 0, 9 में से 5 गया 4, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पर हाँ, जब अगर पेपर में ये आए तो इन दोनों का अलग अलग चार्ट बनाना, मैंने एक ही में बना दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अगर अलग अलग बनाओगे तो और इजी तरीके से आप भी कर लोगे। ठीक है, बाकी यही आप इसी तरीके से आपको करना है पूरा, और जैसे इस तरीके से करोगे तो आपका जो भी है बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, और हाँ ये बात ध्यान रखना कि SGF में ब्रेक नहीं होता। अगर जो आगे हमारे इस चार्ट के अंदर वो पूरा चल के जाएगा अपना जितना भी स्टेप्स थे उसके। ठीक है, लेकिन SRTF में क्या है ब्रेक होता है। हाँ, हो सकता है कि हमारा आंसर दोनों का सेम आ जाए कई बार, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहां पर SGF और SRTF में डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो कभी भी जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, एक एक करके चलाना। SRTF में, SGF में बस जिसका बस टाइम कम है उसे चला देना। और जैसे बस ये ध्यान रखना कि कंप्लीट होने पे कौन कौन हमारे साथ आ चुका है उस टाइम पे उस एरिया में। ठीक है, ये एक तरीके से गेम समझना, कि गेम की तरह समझना, मतलब लोग आ रहे हैं दौड़ रहे हैं अपना काम पूरा करके बस खत्म हो रहा है और कितने कितने स्टेप्स चल रहे हैं। बस स्टेप्स के अकॉर्डिंग समझोगे तो ज्यादा इजी तरीके से समझ लोगे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और SGF SRTF अब आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है।